तो हेलो दोस्तों। तो हम विजन आईएएस सितंबर 2025 महीने की मैगजीन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिक्स सेक्शन को सबसे पहले कर रहे हैं और पॉलिटी के हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। अब एनएमसी है क्या? पहले तो एनएमसी को समझ लो। एनएमसी बेसिकली एक टॉप बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है मेडिकल एजुकेशन को और प्रैक्टिसेस को इंडिया में। समझ गए क्या बताया मैंने? कि एक ये टॉप बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिसेस इन इंडिया, जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है ना, उनको रेगुलेट करती है। अब ये न्यूज़ में क्यों थी भाई? सबसे पहले तो ये समझो। अभी अभी रिसेंटली इसने 5 साल अपनी कंप्लीट किए हैं। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इसके फैक्ट, तो डायरेक्टली फैक्ट याद रखना इसके। ठीक है? तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, तो अभी-अभी इसने 5 साल कंप्लीट किए। अब देखो, अब ये है क्या? थोड़ा-सा इसको समझो। सबसे पहला प्रीलिम्स का पॉइंट, स्टैच्यूअरी बॉडी है। पहला पॉइंट आ गया। ये किसके अंडर है? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये तो याद रह जाएगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसी बॉडी है? स्टैच्यूअरी बॉडी, ये याद रखना। ये कब आई थी फोर्स? कब आई थी ये? 25 सितंबर 2020 में ये फोर्स में आई थी। ठीक है? इसने किसको रिप्लेस किया था? ये याद रखना। एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और एक और पॉइंट याद रखना कि कुछ एक और डिसॉल्व भी हुआ था, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है? 4 पॉइंट्स यहाँ से बन रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। और क्या है? अब इसमें एक और चीज़ है। जो कमीशन है ना, इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन-कौन होता है? एक चेयरपर्सन, वो तो सारी कमीशंस में होता है। 10 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, मतलब जो ऑफिसियो मेंबर्स हैं, जो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं, उसमें से 10 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स भी आएंगे। ठीक है? 22 पार्ट टाइम मेंबर्स, मतलब पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसमें है। ठीक है? अब देखो, इसके अंडर 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स आते हैं। ये याद रखना, और ये बहुत आसान है इसको याद करना। मैं आपको बताता हूँ कितनी आसानी से आप याद कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। अंडर ग्रेजुएट है तो एक पोस्ट ग्रेजुएट भी ला दो। ठीक है? मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। मेडिकल मेडिकल को असेस करने वाला और रेटिंग देने वाला। एथिक्स, अब भाई एथिक्स पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, आप जीएस पूरा पढ़ते होगे। एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। मतलब देखो, इसमें 3 तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, रेटिंग वगैरह देने वाला। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, मतलब मेडिकल में रजिस्ट्रेशन वाला और एथिक्स को देखने वाला कि हाँ एथिक्स भी मेंटेन रहे। तो ये प्रीलिम्स के फैक्ट हो गए। अब देखो, कुछ इश्यूज हैं एनएमसी में। अब ये समझना, ये हो सकता है कि मेंस में पूछा जाए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि पूछा जाएगा, पर फिर भी हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है? देखो, गवर्नेंस गैप। सबसे पहली बात तो गवर्नेंस गैप है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो पब्लिक हेल्थ पर और जो पब्लिक हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, और सोशल साइंटिस्ट होते हैं, और जो सिटीजन की वॉइस है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, एनएमसी में जो लोग हैं ना, कौन अपील अपील कर सकते हैं पता है? जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वही अपील कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? रिजेक्ट करते रहते हैं पेशेंट्स की कंप्लेंट को। कोई लीगल बार है ही नहीं, तो रिजेक्ट करते रहते हैं। समझ रहे हो? सेकंड, फी रेगुलेशन। कैसे? ये जो मतलब जो ओनली 50% ऑफ प्राइवेट सीट जो है फीस को कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और बाकी जो है, वो किसके प्रोन रहते हैं? एक्सॉर्बिएंट चार्जेस। जैसे जो पुअर स्टूडेंट रहते हैं ना, उनको उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो 50% ऑफ प्राइवेट सीट्स रहती हैं, उसमें बस आप कंट्रोल कर लिए फीसेस को, बाकी का 50% क्या? समझ रहे हो? ये दिक्कत है। एथिक्स ओवरसाइट, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मिसकंडक्टली हैंडल किए जाते हैं। कोई जुडिशियल एक्सपर्टीज नहीं होती, कोई टाइमलाइंस नहीं होती है। जो किसका कंसर्न है? इम्पार्शियलिटी का कंसर्न। ठीक है? एनएमआर, नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रार। देखो, ये प्रोसेस बेसिकली क्या है कि ये अपडेट करती रहती है और वेरीफाई करती रहती है जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं एनएमआर में। लेकिन ये बहुत स्लो है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन को। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? तो ये सब इश्यूज है। आप एक कंक्लूजन अच्छा से लिख सकते हो कि एनएमसी मार्क अ स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग मेडिकल गवर्नेंस इन इंडिया। बहुत बढ़िया कीवर्ड है। एनएमसी एक तरीके से एक स्टेप है कि मॉडर्नाइज कर रहा है मेडिकल गवर्नेंस इन इंडिया को। एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी, पहला। एथिकल ओवरसाइट, दूसरा। इंक्लूसिविटी, 4 कीवर्ड्स याद रखना। इंक्लूसिविटी रिमेन्स वाइटल टू बिल्ड अ ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर सिस्टम। समझ गए?
कितना बढ़िया कंक्लूज़न किया है इसमें, बहुत बेहतरीन कंक्लूज़न। वैसे यूज़ में आएगा नहीं आपके कंक्लूज़न, क्योंकि बहुत ही कम चांस है ये क्वेश्चन आए, ठीक है? और बाकी ये अगर आपको फंक्शंस पढ़ने हैं, तो फंक्शंस आप पढ़ लेना कि बेसिकली ये पॉलिसीज़ मतलब पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है। हेल्थ केयर प्लानिंग में जो है तो मतलब जो हेल्थ केयर प्लानिंग में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है कि भाई स्मूथ फंक्शनिंग हो बोर्ड और काउंसिल के बीच में। साथ में मॉनिटर करता रहता है कि जो है तो कंप्लायंस को मॉनिटर्स करता है और जो अपील्स वगैरह उनको भी हैंडल करता है। समझ रहे हो? एथिक्स को मेंटेन करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बता दिया। फीस को रेगुलेट करता है, इन्हीं सब में तो इश्यूज़ भी हैं, है कि नहीं? लाइसेंसिंग को रेगुलेट करता है, अभी लाइसेंसिंग की बात की ना अपन ने एनएमआर में, ठीक है? तो ये अपना तीसरा टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया, हमारा पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।